नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। 2 लॉ की वैकेंसी बताऊंगा और एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में निकली है और एक दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में निकली है। और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में 3-4 वैकेंसी, एक तो चीफ मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की, मैनेजर की, कॉरपोरेट लीगल में। तो तीन टाइप की वैकेंसी है। और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसमें मैं बता दूंगा, उसमें लीगल एडवाइज़र की वैकेंसी है। अगर आप लीगल वैकेंसी सर्च करते हो इंडिया में गवर्नमेंट वाली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपकमिंग वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो, लीगल वैकेंसी, इस चैनल पे अपडेट मिलती है, जिससे आप टाइमली पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी निकले वैकेंसी, सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस वाली हो, कोई भी हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए राजस्थान की, सिविल जज की, आरजेएस की, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे, वो भी आप परचेज कर सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का, ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना। रेलवे की टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, चीफ लॉ असिस्टेंट की, वेलफेयर इंस्पेक्टर की, और आपको छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज चाहिए सिविल जज की, वो भी परचेज कर सकते हो आप। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको रेलवे का बैच ज्वाइन करना हो, असिस्टेंट लेबर कमीशन का बैच ज्वाइन करना हो, तो मैं कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उनसे बात कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं वैकेंसी की। और आरजेएस के फॉर्म के बारे में बात करूंगा। बहुत सारों का डाउट आ रहा है कि सर फॉर्म कैसे भरे। एक सिंपल तरीका है, मैं बता दूंगा आपको, वहां जाके पढ़ लेना इंस्ट्रक्शन सब कुछ। देखो, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में वैकेंसी आई है और इसमें चीफ मैनेजर की 1 है, सीनियर मैनेजर की 1 है, मैनेजर की 2 है। ठीक है। और इसमें आपको ये टर्म एंड कंडीशन लिख रखी है। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ढंग से मेंशन करना, शॉर्टलिस्ट जो भी होंगे उसको उसके थ्रू पता चल जाएगा। और मोबाइल नंबर एक्टिव, मेल आईडी भी एक्टिव ही मेंशन करना। और इसमें टेस्ट वाइज जो भी होगा वो आपको ये इन्फॉर्मेशन कर देंगे। टेस्ट, इंटरव्यू, वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अप्लाई कैसे करना है आपको, ये www.dendayalport.government.in पे जाके अप्लाई करना है। बाय पोस्ट भेजना है आपको, चीज़ का ध्यान रखना। 1/4/2025 से पहले एड्रेस दे रखा है, सेल्फ अटेस्ट कॉपी करके भेजनी है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपी भेज देना। सेक्रेटरी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, पोस्ट नंबर ये 50, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग, ये सारा लिख रखा है एड्रेस। गुजरात में जाएगा, मतलब गुजरात में बेसिकली ऑफिस है इनका ये। तो राजस्थान वाले तो बिल्कुल जा सकते हैं, दिल्ली वाले भी आराम से जा सकते हैं। अब देखो, इसमें चीफ मैनेजर की 1 वैकेंसी है। लॉ की डिग्री हो, डिज़ायरेबल है, मास्टर आपने ये मास्टर डिग्री ली हो आपने, और 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। और अपर एज लिमिट है 55। मंथली सैलरी रहेगी 2 लाख। रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख रखी है, कोर्ट केस, एडवाइस, टीम मैनेजिंग, गोल, ऑब्जेक्ट, परफॉर्मेंस, ये सब कुछ लिख रखी है। लीगल रिस्क, पॉलिसी डेवलपमेंट, लिटिगेशन मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजर की 1 है, उसमें भी लॉ की डिग्री हो, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 45 एज है मैक्सिमम। 1,60,000 सैलरी रहेगी। इसमें प्लानिंग करनी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रखी है, मैनेज टीम, वो यस, रिव्यू, लीगल एडवाइस, डॉक्यूमेंट देखना, लीगल प्रोटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट एडवाइस, पॉलिसी को टेक केयर करना, ये सारी चीज़ें लिख रखी है। मैनेजर की 2 पोस्ट है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर करी हो तो आपने, डिज़ायरेबल है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 40 मैक्सिमम एज है, 1,60,000 सैलरी रहेगी। और मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, रिव्यू करना पड़ेगा प्रोसेस, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख रखी है इन्होंने। और इसमें देखो, चीफ सैलरी तो मैंने आपको बताई दी। बाकी अगर ऑफिशियल टूर पे जाओगे तो आपको TADA भी मिलेगा। और इसमें आपको फैसिलिटी भी है, सब चीज़ों की अलाउंसेस दे रहे हैं ये लोग। आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना है, छुट्टियां जो रहती है वो सब कुछ इसमें सेम रहेगा। हेडक्वार्टर छोड़ोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसमें देखो लिख रखा है, इकोनॉमी क्लास का आपको बाय एयर का टिकट मिलेगा, ट्रेन का सेकंड AC का मिलेगा, रोड से जाओगे तो उसका भी मिलेगा, टैक्सी से जाओगे, खुद की कार से जाओगे तो
रुपये पर किलोमीटर मिलेंगे, ऑटो रिक्शा जाओगे तो 12 लिख रखा है, डेली अलाउंसेस लिख रखे हैं, सब कुछ लिख रखा है इन्होंने, इंक्रीमेंट लमसम अमाउंट बता रखा है। तो अच्छी नौकरी है भैया, मिस मत करना, भर देना फॉर्म। और गुजरात तो पास में जा सकते हो आप। और ये ऑफलाइन जाएगा, जिसका ध्यान रखना, तो डॉक्यूमेंट ढंग से भेजना। सेकंड वैकेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये डेपुटेशन पे है एडिशनल लीगल एडवाइज़र की। 1,23,000 से 2,15,000 सैलरी रहेगी, दिल्ली में रहेगी आपकी पोस्टिंग। तो डेपुटेशन पे है, तो कोई आपके कर रहे हो जॉब तो बता देना उन्हें। तो मैं इसके आगे ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा, डेपुटेशन की जॉब है तो बहुत कम ही लोग अप्लाई करते हैं, पर मेरा काम है कोई वैकेंसी आती है तो आपको बताऊं। अब आती है दिक्कत बच्चों को आरजेएस के फॉर्म। मैंने कमिटी पोस्ट पे इंस्ट्रक्शन डाल दिए कैसे कैसे फॉर्म भरना है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लो उसको जाके, और स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। और राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाओ, लिखो गूगल पे राजस्थान हाईकोर्ट, लेटेस्ट पे जाना, आपको सिविल जज का इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है आपको, राजस्थान हाईकोर्ट लिखोगे गूगल पे, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट ओपन हो जाएगी, रिक्रूटमेंट पे जाना, सिविल जज 2025 को क्लिक करना, ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ होगा। जैसे आप निबंध लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो, ऊपर एक अपना टॉपिक लिखते हो, वहीं पे बिल्कुल टॉप पे, लोगों को मिलता नहीं है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आ रहा होगा, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमने पहले से रजिस्टर कर रखा था, या तो आप पासवर्ड भूल गए होगे तो नया रजिस्ट्रेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सर्टिफिकेट की भी बात चल रही है, बहुत सारे सर्टिफिकेट देखो, लास्ट टाइम तक तो कोई सर्टिफिकेट जमा नहीं होता था। हाँ, रिजर्व कैटेगरी के वालों के नंबर जरूर जमा होते थे सर्टिफिकेट के, जो आपके चाहे ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, SC ST किसी से भी हो, तो उनकी सर्टिफिकेट नंबर लिखना होता था। ये लास्ट टाइम ही चालू गया, उससे पहले ये भी नहीं होता था, तो उस चीज़ का जरूर था। वो आप अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करो तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा टाइमली, और टाइम पीरियड भी है उसका, तो वो देख लेना आप। फिर भी कोई डाउट है आपके मन में, कोई समस्या है, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके कर सकते हो। वर्किंग आवर में कॉल करना, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जो नोटिफिकेशन आया ना वैकेंसी का, उसमें लास्ट में हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप उनको कॉल कर सकते हो। कोई भी समस्या हो, किसी का फॉर्म गलत हो भी जाए गलती से, देखो कोई विंडो ओपन नहीं होती, एडिट की कोई विंडो ओपन नहीं होगी, जिसका ध्यान रखना, फॉर्म बहुत देख दाख के भरना। फिर भी कोई गलती हो जाए आपसे, तो आप रजिस्ट्रार एग्जामिनर जोधपुर को एप्लीकेशन लिख सकते हो, तो वहाँ से भी सही हो जाता है। ठीक है, तो और एक बार आप हाई कोर्ट की हेल्पलाइन में बात भी कर लेना, तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, तो आपके सही हो जाती है एप्लीकेशन। अभी कोई डेट भी नहीं आई, बच्चे बहुत जल्दी पैनिक करने लग जाता है। और पढ़ाई करो, एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता ही रखा है, जून जुलाई अगस्त के आसपास एग्ज़ाम हो सकता है। सिलेबस काफ़ी लेंदी है, टेस्ट भी देना और प्रैक्टिस करना, मेंस के हिसाब से भी पढ़ना। बाकी मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था कैसे पढ़ना चाहिए, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो। और देखो क्या है, हिमाचल का भी पेपर हो गया, और देखो हिमाचल का मैं कट ऑफ इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मुझे टाइम मिला नहीं पेपर पढ़ने का, नहीं तो मैं बना देता कट ऑफ वीडियो। अगर आप बोलोगे, कमेंट आएंगे तो देख लेंगे, क्योंकि मैं जब तक खुद नहीं पढ़ता ना पेपर, मैं बता नहीं सकता कि क्या कट ऑफ जा सकती है। इसलिए मैं कई बार खुद एग्ज़ाम देने चल जाता हूँ कई सारे, तो फिर खुद का पता रहता है कि हाँ कैसा पेपर गया, कितना टाइम लगा है, छूट सकता है कि नहीं छूट सकता। तो हिमाचल मेरा मन था भरने का, पर मैं भरा ही नहीं फॉर्म। हिमाचल का बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, ऑफलाइन भी भेजो, ऑनलाइन भी भरो, काफ़ी लोगों के तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो गए, एक सर्टिफिकेट भी लगता है, तो इसलिए मैंने अवॉइड करा भरना। तो छत्तीसगढ़ का भी आलस में रह गया, छत्तीसगढ़ का भी भरता मैं, पर भर नहीं पाया। ठीक है, आरजेएस का शायद मैंने व्लॉग बना ही रखे हैं, आरजेएस प्री का व्लॉग बना ही रखा है। इस बार शायद नहीं भरूँ मैं फॉर्म आरजेएस का, बहुत ना के बराबर चांसेस है मेरे, 99% नहीं भरूँगा मैं फॉर्म। फिर भी बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं सर फॉर्म कैसा है, तो मैं इस बार सर्टिफिकेट की पता नहीं कौन सी बात आ रही है। लास्ट टाइम तक तो कोई नहीं था सर्टिफिकेट, पर लगेगा तो किसी का भरवा दूंगा, देख लूँगा, तो आपको अपडेट कर दूंगा कुछ अगर नया होगा तो। ठीक है, चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।